हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर वर्क यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं प्रेम। आज हम बात करने वाले हैं 2021 Hyundai अल्काज़ार का टॉप मॉडल सिग्नेचर। अल्काज़ार मार्केट में compete करती है MG हेक्टर XUV 500 और सफारी से। ये कुछ ऐसा इसका फ्रंट लुक है, ये इसका साइड लुक, और कुछ ऐसी हमें की मिलती है जिसमें लॉक, अनलॉक, होल्ड और स्टार्ट का बटन दिया गया है। ये कुछ इसकी साइड लुक। अल्काज़ार अपने को 8 कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, जिसमें है टाइगा ब्राउन, टाइफून सिल्वर, टाइटन ग्रे ड्यूअल टोन, टाइटन ग्रे, स्टेरी नाइट, पोलर वाइट ड्यूअल टोन, पोलर वाइट एंड फैंटम ब्लैक। ये कुछ इसका फ्रंट लुक है। ये हैं इसकी ट्रियो बेम LED हेडलाइट्स। सेम क्रेटा वाली लाइट्स दी गई हैं इसमें। ये है इसके साइड टर्न सिग्नल और फॉग लाइट जो कि LED में दी गई हैं। ये साइड फ्रंट स्किड प्लेट, ये इसके कुछ ग्रिल, ये है इसका राइट साइड का लुक। ये वन फ्रेम व्यू आप ले लीजिए एक बार अल्काज़ार का। फ्रंट में हमें मैकफरसन स्ट्रट विद कोयल स्प्रिंग दिए गए हैं और रियर में हमें कपल टोरिजन बीम एक्सल दिया गया है। ये हैं इसके 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिनकी टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो वो है 215/55/R18। ये है इसकी साइड फुट स्टेप जो कि हमें सिल्वर स्टील फिनिश में दी गई है। ये है इसका ORVM जिस पे हमें साइड कैमरा दिया गया है, LED टर्न सिग्नल दिया गया है और पेडल लैंप दिया गया है। अनलॉक करते हैं तो ये अपने आप फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। ये कुछ इसकी डोर्स के लुक। गोल्डिश क्रोम हमें मिलता है इसके डोर हैंडल्स पे। ये इसका फ्यूल टैंक जो कि बाहर से नहीं खुलता, अंदर से ही एक्सेस करना पड़ेगा। ये है इसकी बैक लुक जहाँ पे ऐसे कुछ साइड टर्न इंडिकेटर जो कि हमें हेलोजन में दिए गए हैं। टेल लाइट्स फुल्ली LED नहीं है। ये इसकी अल्काज़ार की क्रोम बैजिंग, ये रियर वाइपर डिफॉगर, और ये है इसकी पैनारोमिक सनरूफ और शार्क फिन एंटीना। शार्क फिन एंटीना हमें बॉडी कलर्ड ही मिलेगा। ये है इसका पार्किंग सेंसर्स, ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट, और ये सिल्वर में ड्यूअल टोन बम्पर। ये इसका रियर कैमरा। बात की जाए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो हमें मिलता है 200 mm का। ये इसकी साइड से लुक। क्रेटा का 6 और 7 सीटर वेरिएंट है अल्काज़ार। Hyundai की फ्लैगशिप गाड़ी पैलिसेड से इंस्पायर्ड है अल्काज़ार का लुक। ये इसका ORVM। अगर हम कार से दूर जाएंगे तो ये ORVM अपने आप फोल्ड हो जाएंगे। दोबारा अगर हम पास जाते हैं कार के तो ये दोबारा अनफोल्ड भी होते हैं। कीलेस एंट्री भी दी गई है हमें। ये ड्यूअल टोन ब्लैक एंड टैन फिनिश में इसका इंटीरियर है। इधर हमें बोतल होल्डर और थोड़ी स्पेस मिलती है। उसके ऊपर हमें बोस का प्रीमियम 8 स्पीकर साउंड सिस्टम भी दिया गया है। ये ORVM के कंट्रोल्स, फोल्ड अनफोल्ड, ये विंडोज़ के कंट्रोल्स, और ये हमें साइड डोर पे लेदर की फिनिशिंग भी दी गई है।
ये है इसका डी कट स्टीयरिंग व्हील और कुछ ऐसे दिखते हैं इसके एयर वेंट्स। इधर दिया गया है हमें स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन और हेडलाइट लेवलर। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील और 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है इस कार में। कुछ ऐसा लगता है जब ये हम ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है एल्काजार में। ये क्रूज़ और एमआईडी के कंट्रोल्स, ये हेडलाइट के कंट्रोल्स, ये इंफोटेनमेंट और वाइपर के कंट्रोल्स, टिल्ट और टेलीस्कोपिक बोथ वे एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है हमें न्यू एल्काजार के अंदर। पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं डीजल में भी, ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। कुछ ऐसी दिखती है इसकी 10 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जिधर हमें कार इंफॉर्मेशन, कंपस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कार इंफॉर्मेशन में हमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल स्पीड वगैरह का फीचर दिया गया है। ये इसका मिडल एसी वेंट्स और इसके ऊपर दिया गया है हमें बोस का सबवूफर। इंफोटेनमेंट की बात करें तो ये है 10 इंच का वही Hyundai वाला इंफोटेनमेंट, जिधर हमें फ़ोन, ब्लू लिंक, रेडियो, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन, वॉइस मेमो, वॉइस असिस्ट का फीचर दिया गया है। इसके नीचे बात करें तो हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। इसके नीचे हमें वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और 2 USB सॉकेट दिए गए हैं। ये है ड्राइव मोड्स, जिसमें है इको, कंफर्ट और स्पोर्ट मोड। हमें इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स भी मिलते हैं, जैसे स्नो, मड, सैंड। ये इसका फर्स्ट इन सेगमेंट इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के फीचर के साथ। उसके पास दिया गया है हमें कैमरा का बटन। इस गाड़ी में हमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। रिवर्स गियर डालने पे कुछ ऐसा कैमरा का व्यू मिलता है हमें। 60% में हमें रियर का व्यू मिलेगा और 40% एरिया में हमें 360 डिग्री कैमरा का, जो हम एंगल चेंज कर करके भी देख सकते हैं। ये है इसका 360 डिग्री कैमरा। इसको हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसके कैमरा की और टच रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा है। ये कुछ इसका सेंटर कंसोल, जहाँ पे हमें 2 बोतल होल्डर्स की स्पेस दी गई है। उसके पास है मिडल आर्मरेस्ट, जिस पे हमें एयर प्योरीफायर भी दिया गया है। आर्मरेस्ट में थोड़ी स्पेस दी गई है। तो ये है कुछ इसका ऑटो डिमिंग IRVM, ये रीडिंग लाइट्स जो कि LED में दी गई हैं। ये इसका सनग्लास होल्डर और ये है Hyundai एल्काजार और क्रेटा का बेहद ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाला फीचर, जो कि है पैनारोमिक सनरूफ। काफ़ी बड़ी सनरूफ दी गई है हमें एल्काजार में। काफ़ी वाइड ओपन होती है ये, जो कि अच्छी बात है। तो आइए चलते हैं अब सेकंड रो की सीट्स पे और देखते हैं वहाँ का स्पेस। और इसकी ड्राइवर सीट 8 वे पावर एडजस्टेबल है, मतलब आप 8 वे इसको पावर एडजस्ट कर सकते हैं। ये को पैसेंजर सीट्स के लिए नहीं है, सिर्फ ड्राइवर सीट 8 वे पावर एडजस्टेबल है। क्रेटा से थोड़ा बड़ा है इसका पीछे का गेट। और पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वही टैन और ब्लैक फिनिश दी गई है हमें पीछे के डोर्स पे भी। और हमें सन ब्लाइंड भी दिया गया है सेकंड रो के गेट पे।
ये कुछ हमें स्पेस मिलता है। नी रूम काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट 6 फीट है और आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, फिर भी अच्छा खासा नी रूम है। ये इसके रियर एसी वेंट्स और एक यूएसबी पावर सॉकेट। ये मिडल आर्म रेस्ट के ऊपर 2 बॉटल होल्डर और फर्स्ट इन सेगमेंट वायरलेस चार्जर भी दिया गया है हमें। ये इसके आर्म रेस्ट के अंदर थोड़ी स्पेस। टैन और ब्लैक ड्यूअल टोन हमें लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है और बकेट सीट्स दी गई हैं। मिडल रो में भी अगर आप 6 सीटर ऑप्शन लेते हैं तो उधर कैप्टन सीट्स दी गई हैं जिनका कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। ये इसका रियर से डैशबोर्ड का लुक। चलिए अब थर्ड रो में चलते हैं और इसमें हमें एक फीचर मिलता है जो कि है 1 टच टम्बल डाउन का। मतलब एक ही उससे हैंडल से अपन पूरी सीट आपकी फोल्ड हो जाती है आगे तक। ये आगे वाली सीट भी मैंने मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट की है, मिडल वाली। तो अब इसमें कुछ अच्छा खासा स्पेस नहीं बचता है। ये 5 के लिए ही सूटेबल है। ये है रियर का एसी वेंट और उसका कंट्रोल। 2 बॉटल होल्डर दिए गए हैं दोनों साइड में और एसी वेंट भी दिए गए हैं। 5 से जो ऊपर के बंदे हैं वो कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। बच्चों या 5 के हाइट तक के लोग ही पीछे बैठ सकते हैं। बहुत ही आराम से इसकी सीट वापस एडजस्ट भी हो जाती है। तो आइए चलते हैं इसके बूट में और देखते हैं। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर भी दिया गया है बूट पे। ये है इसका 180 लीटर्स का बूट स्पेस, जिधर हमें लगेज लैंप भी दी गई है। बोस का सबवूफर भी दिया गया है। इस गाड़ी में बोस के टोटल 8 स्पीकर्स आते हैं जिसमें से 2 सबवूफर भी हैं। इधर है टूल किट। तो ये है इसकी स्पेस बूट में, जो कि सफारी से थोड़ी ज़्यादा है। ये इसका पीछे से लुक। कैसी लग रही है आपको न्यू Hyundai अल्काज़ार? हमें एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये इसका फ्यूल लीड ओपन करने का लीवर। फ्यूल कैपेसिटी इस कार में टोटल 50 लीटर्स की है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी कम है। मिनिमम 60 लीटर्स की तो होनी चाहिए थी। ये इसके पेडल्स, हमें डेड पेडल भी दिया गया है। तो आइए इसका हम बोनट खोलते हैं और देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से इंजन के ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ऑटोमेटिक की बैजिंग। यहाँ दिया गया है हमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है वही सेम क्रेटा वाली 115 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सेकंड जो हमें इंजन मिलता है वो है 2 लीटर MPI नॉन टर्बो नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 159 PS की पावर बनाएगा और 191 Nm का टॉर्क देगा। ये दोनों ही इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ मिलते हैं। जो पेट्रोल की माइलेज है वो रियल लाइफ में 10 to 12 किलोमीटर की मिलेगी और जो डीजल की है वो मिलेगी हमें 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।